अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में 10वीं जमात के नतायज जारी कर दिए गए। रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने नतायज जारी किए। निर्मल जिले में सबसे ज़्यादा 90% तलबा कामयाब हुए, जबकि ज़िले विकाराबाद का नतीजा सबसे कम रहा। वहाँ तलबा की कामयाबी का फीसद 59.46% रहा। रेगुलर तलबा का नतीजा 86.80 यानी 86.80% रहा। 88.53% तालिबात यानी गर्ल्स और 84.63% बॉयज़ ने कामयाबी हासिल की। మార్క్స్ ఏదైతే అనౌన్స్ చేస్తూ ఉన్నామో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ చూసుకుంటూ ఉంటారో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే వాళ్ళకు ఎప్పటిలాగా నివృత్తి చేసుకోవడానికి రీకౌంటింగ్ కానీ రీవెరిఫికేషన్ కానీ ఉంటుంది. వాళ్ళను చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా పాస్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందదు. నిన్న జరిగిన సంఘటనలు కూడా కొంత బాధ అనిపించినాయి. నిన్న ఇంటర్మీడియట్ ఏదైతే అనౌన్స్ చేస్తున్నామో కొంతమంది పిల్లలు వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకుందని చెప్తున్నప్పుడు చాలా బాధ అనిపించింది. దయచేసి స్టూడెంట్స్ అందరికీ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే బంగారు భవిష్యత్తును మీ చేతులను నాశనం చేసుకోవద్దు. అవకాశం ఉంది. మీరు అలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటున్నప్పుడు మీ తల్లిదండ్రులను ఒకసారి వాళ్ళ కష్టాన్ని దయచేసి గమనించమని పిల్లలందరినీ కోరుతా ఉన్నాను. ఇమీడియట్గానే సప్లిమెంటరీ ఉంటుంది. ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ అందరినీ కోరుతున్నా సప్లిమెంటరీ ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో మీరు ఇమీడియట్గా మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాసి మీ ఫ్రెండ్స్తో పాటు మళ్ళీ మీరు కాలేజీలో జాయిన్ కావచ్చు. దయచేసి అలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను. అలాగే 10th కూడా ఇప్పుడు ఎవరైతే విద్యార్థులు ఫెయిల్ అయినారో ఇమీడియట్గా సప్లిమెంటరీ రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. 14th అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీ జూన్ 14th నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी यानी टिमरीज के तलबा का इस साल बेहतरीन मुजाहरा रहा। रियासत के 204 रेसिडेंशियल स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस के तलबा ने एसएससी और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में अच्छा मुजाहरा किया। टिमरीज के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने बताया कि टिमरीज के तलबा का पासिंग परसेंटेज 95% रहा, जबकि 60 स्कूलों ने 100% रिजल्ट हासिल किया। टिमरीज स्कूल के 10,638 तलबा में से 10,090 ने कामयाबी हासिल की। इसी तरह इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के 82.4% और सेकेंड ईयर के 86.5% तलबा कामयाब रहे, जबकि 30 जूनियर कॉलेजेस का 100% पास परसेंटेज रहा। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इंटरमीडिएट एसएलसी का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस किया है। इसमें टिमरीज के बच्चे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स के बच्चे अच्छा एक्सेलेंट परफॉर्मेंस करे हैं। एसएलसी में 95% रिजल्ट लेके आए हैं। अराउंड 60 स्कूल्स में 100 आउट ऑफ 100% रिजल्ट लेके आए हैं। इंटरमीडिएट में 87% पास हुआ है। उसमें 30 कॉलेजेस में 100 आउट ऑफ 100% परफॉर्मेंस लेके आए हैं। इसलिए मैं प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आज माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल से बच्चे अच्छा सा परफॉर्म करें। आज हमारे टिमरीज से 100 बच्चे आईआईटी भी क्लियर करे हैं। अभी एमसेट का एग्ज़ाम भी चल रहा है। नीट का एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन चल रहा है। इंशाल्लाह हमारे स्कूल से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आईआईटी क्लियर करेंगे, नीट भी क्लियर करेंगे, एमसेट क्लियर करके डिफरेंट प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम 100% रिजल्ट लेके आने के लिए हम कोशिश करेंगे। मैं पेरेंट्स सबको मैं गुजारिश करता हूँ, अभी एडमिशन भी चल रहा है, आप सबको भी मैं गुजारिश करता हूँ, ये एक सुनहरा मौका है, हमारे स्कूल्स में स्टूडेंट्स को एडमिशन कराइए so that जो बच्चों का फ्यूचर अच्छा बनेगा। मैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 2016 में उनका एक ख्वाब था टिमरीज ख्वाब करने का, आज उनका जो ड्रीम है पूरा हो गया। एंड आज बच्चे हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हमारे स्कूल से पढ़ रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी मिल रहा है। मैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना एमसेट इम्तिहानात का पुरअमन तरीके से आगाज हुआ। ये इम्तिहानात आज से इस माह की 14 तारीख तक जारी रहेंगे। आज एग्रीकल्चर और फार्मेसी स्ट्रीम के इम्तिहान मुनक्किद हुए। इम्तिहान सुबह 9 बजे से 12 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक 2 सेशंस में मुनक्किद किए गए। तेलंगाना में 95 मराकिज़ और आंध्र प्रदेश में 18 मराकिज़ में पहले दिन एमसेट के इम्तिहान मुनक्किद हुए। आज पहले दिन के इम्तिहान में तेलंगाना से 47,177 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिनमें से 43,766 ने शिरकत की। हाजिरी यानी अटेंडेंस 92.76% रही। आंध्र प्रदेश से 10,401 उम्मीदवारों ने रजिस्टर किया था और 9,090 तलबा ने शिरकत की और यहाँ परसेंटेज 87.38% रहा। दोनों रियासतों में इस इम्तिहान में मजमूई तौर पर 91.79% हाजिरी रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर आर लिम्बादी ने हैदराबाद शहर के कई इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया और इम्तिहानात के इनेकाद का जायजा लिया। ఏమైంది इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज के बाद तेलंगाना में 8 तलबा ने खुदकुशी कर ली। राय के मुताबिक इम्तिहानात में नाकाम होने और कम निशानात मिलने पर 8 तलबा ने खुदकुशी कर ली। जगत्याल जिले के मेडीपल्ली और निजामाबाद जिले के आरमूर के 2 नौजवानों ने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पटेंचेरू के एक कॉलेज में एमपीसी की तालीम हासिल करने वाले तिरुपति ने खुदकुशी कर ली। मंगल की सुबह गुंडला पोचमपल्ली मेडचल रेलवे स्टेशन के दरमियान पटरियों पर से एक लाश मिली। हैदराबाद के एक प्राइवेट कॉलेज में ज़ेरे तालीम प्रकाशम के एक तालिब इल्म ने भी खुदकुशी कर ली। गदवाल, सिकंदराबाद, नेरदमेट और खैरताबाद में भी तलबा ने खुदकुशी की है। बस में सीट के मसले पर 2 खवातीन के दरमियान पेश आए मामूली झगड़े के बाद बरहम सब इंस्पेक्टर पुलिस ने बुरखा पोश लड़की को तमाचा रसीद कर दिया। ये अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जगतियाल शहर में मंगल को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जगतियाल से ताल्लुक रखने वाली शेख फरहा नामी लड़की ने जगतियाल पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि वो अपनी वालदा के साथ आरटीसी बस में बेचनकी से जगतियाल आ रही थी। करीमनगर बस स्टेशन पर एक खातून बस में सवार हुई। उन्होंने माँ और बेटी के साथ सीट के मसले पर झगड़ा किया। उस खातून ने फरार उनकी माँ के साथ बदकामी की और मुखालिफ मुस्लिम रिमार्क्स भी किए। इसके बाद उस खातून ने अपने शोहर को फोन करते हुए उन दोनों के खिलाफ शिकायत की। लड़की ने बताया कि खातून का शोहर अनिल, जो जगतियाल रूरल पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर है, बस जगतियाल में दाखिल होने के बाद सब इंस्पेक्टर ने बस को बस स्टैंड से पहले अपनी गाड़ी के जरिए ताक़ुब करके रुकवाया और बस में एक कांस्टेबल के साथ सवार होकर फराह और उनकी वालदा से बहस और तकरार शुरू कर दी। पुलिस ओहदेदार की इस हरकत की जब लड़की ने अपने फ़ोन में वीडियो बना रही थी तो बरहम पुलिस ओहदेदार ने फराह को तमाचा रसीद कर दिया। इस वाक़े पर फराह और उनकी वालदा ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस बात की शिकायत की। జగిత్యాల బస్సులో వస్తున్నాను. జగిత్యాల బస్సు వచ్చేటప్పుడు కరీంనగర్ బస్ స్టాండ్ ఒక ఆమె ఎక్కింది. ఆమె 5 సార్లు ఎక్కింది, దిగింది. అన్ని సీట్లు ఖాళీ ఉండగా కూడా పక్కన వచ్చి కూర్చుంది. నేను మా అమ్మ కూర్చున్న తర్వాత అటు జరగండి అని చెప్పింది. కింద మొత్తం వేడిగా ఉంది. చలారగా అడుగుతా అమ్మ ఇప్పటికైతే కూర్చోండి. కూర్చునే ప్లేస్ ఉంది, అయినా ఆమె పెట్టుకోవాలని పెట్టుకుంది. ముస్లిమ్స్ లంజలు ఇంకే ముస్లిమ్స్ పెట్టుకోండి
అతను సివిల్ డ్రెస్ లో ఉన్నాడు, ఒక అతను పోలీస్ డ్రెస్ లో యూనిఫామ్ లో ఉన్నాడు. మేము యూనిఫామ్ ని చూసి వాళ్ళు కావచ్చు అని ఏమో మా మమ్మీ సార్ సార్ అని మాట్లాడుతుంది. సార్ ఇకంతా ఉంటే ఫస్ట్ అలా దిగినాక పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళి మా తప్పుడు అరెస్ట్ చేయండి అని ఏమేమో మాట్లాడింది. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, మీ అమ్మని పిచ్చకుండా అని ఏదో తిట్టింది అని చెప్పాను. చెప్పాక ఏంటి లంచ్ అని చెప్తే నువ్వు రికార్డ్ చేస్తున్నావా అని అన్నారు. అంటే అవును రికార్డ్ చేస్తున్నా అని అంటే నా ఫోన్ లాక్కొని పగలు కొట్టేసి వాళ్ళ దగ్గరనే ఉంది నా ఫోన్. నా ఫోన్ హ్యాండ్లో పట్టుకొని నా జడ పట్టుకొని ఫస్ట్ చావు దగ్గర తీసుకొచ్చి నన్ను కింద పడేసి చెవుల మీద రెండు కొట్టి ఇప్పుడు పోలీస్ షూ ఎలా ఉంటుందండి, ఆ షూ 3 times నన్ను. इस पूरे वाक़े को लेकर जगतियाल में आज काफ़ी बरहमी देखी गई। ज़िले के मुसलमानों में बरहमी की लहर दौड़ गई। जगतियाल के अलावा कोरटला और मेटपल्ली में मुसलमानों ने सड़क पर एहतजाज किया और सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस वाक़े पर जगतियाल मजलिस के सदर यूनुस नदीम और मजलिस के दीगर कायदीन ने जगतियाल के दौरे में मसरूफ रुकने काउंसिल कविता और रुकने असम्बली डॉक्टर संजय कुमार और जिला एसपी जगतियाल से मुलाकात करते हुए खाती सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जबकि कांग्रेस लीडर सिराजुद्दीन मंसूर और दीगर कायदीन ने डीएसपी से नुमाइंदगी की। मुसलमानों के शदीद एहतजाज के बाद जगतियाल पुलिस ने सब इंस्पेक्टर अनिल के खिलाफ आईपीसी के सेक्शंस 290, 323 और 341 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बच्चे ऊपर दोनों कांस्टेबल चढ़ने के बाद बच्ची क्या करी थी वीडियो रिकॉर्डिंग करी उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके मार दी बोल के मारने के बाद पुलिस कंप्लेंट भी की। अब तक जैसे एफआईआर भी नहीं था, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर इंक्वायरी करके सख्त बात कर रहा हूँ इसके ऊपर गाड़ी लगा के वो एसएसआर आज हैदराबाद शहर के कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश हुई। मादनापेट में एक मकान के सामने कार BMW वहाँ पे कार डैमेज हो गई है। इस वाक़े के वक्त एक बड़ा दरख्त करंट के खंभे की तारों पर गिर गया था। इसके अलावा शहर के बहुत से इलाकों से बारिश की खबरें आ रही हैं। सिकंदराबाद तक तिरुपति के दरमियान चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की गुंजाइश बढ़ाकर 16 बोगियों तक की जाएगी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज ने मौजूदा 8 डिब्बों को बढ़ाकर 16 करने पर रजामंदी जाहिर की है, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस पर मुसाफिरों का जबरदस्त रद्द-ए-अमल मिल रहा है। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन में
निश्चितताओं के लिहाज से मुसाफिरीन की गुंजाइश का तनासुब 120 से 130% रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से कई मुसाफिरों को रिजर्वेशन हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मरकज़ के इस फैसले से मुसाफिरों को राहत मिलेगी। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव बर्तानिया के दौरे पर रवाना हुए हैं। रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के मकसद से KTR ये दौरा कर रहे हैं, जिसके एक हिस्से के तौर पर वो वहां के सनअतकारों और तिजारती इदारों के जिम्मेदारों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर मौसूफ रियासत में सरमायाकारी के फ़वाइद की तफसीलात से उन्हें वाकिफ करवाएंगे। उनका क़याम बरतानिया में 13 मई तक रहेगा। वज़ीर मौसूफ ने गुज़िश्ता साल 18-22 में लंदन का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने हिंदुस्तानी हाई कमीशन के ओहदेदारों से मुलाकात की थी। अलावा UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम गोलमेज इजलास में भी वो शरीक हुए थे। DGP अंजनी कुमार, एडिशनल DG राजीव रतन, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद और IG पुलिस VB कमला सेन रेड्डी मरकजी हुकूमत के 30 अवार्ड याफ्ता दान में शामिल हुए, जो तेलंगाना पुलिस के लिए फ़ख्र और खुशी की बात है। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रविंद्र भारती में मुनक़िदा पुलिस मेडल अवार्ड तक़रीब को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की जानिब से महकमे पुलिस को बेहतरीन कारकर्दगी पर सालाना अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें तेलंगाना महकमे पुलिस को काफ़ी अवार्ड हासिल हुए। उत्कृष्ट सेवा पदक 2022। सर CV आनंद IPS, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी, अति उत्कृष्ट सेवा पदक for the year 2022। अब चलो सर एक मिनट सर। VB कमलासन रेजिमेंट पुलिस पर्सनल, अति उत्कृष्ट सेवा पदक for the year 2022। हैदराबाद सिटी आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक for the year 2021। Now I request sir DCP SOT LD। अभी हमारे CM साहब ने सबसे अहम काम नहीं किया, क्योंकि मैं एक बात बताना चाहता हूँ। पार्लियामेंट की सर्वे हुआ था, हमारे पास 40 पार्लियामेंट के मेंबर आए थे, पूरा तेलंगाना सर्वे किए थे। उन्होंने जब हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट थे तो एक डिस्ट्रिक्ट को फॉरवर्ड कहा था, बाकी 9 डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड करा था। उस वक्त तो लोग यही कहते थे CM साहब से, साहब आपके पास 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है, आप कैसा वहाँ पे हम कायम देंगे, कैसा डेवलपमेंट लाएंगे। हमारे CM साहब ने तेलंगाना बनने के बाद 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया। और जो हमारे 2 कमिश्नर थे, हैदराबाद सैक्टरबाद, और 7 कमिश्नरों का इजाफा किया कमिश्नर, तो उसमें हुआ है कि बहुत डिसिप्लिन आया और पुलिस ऑफिसर्स भी काम करने में बड़ी सहूलत हुई। और हमारे कलेक्टर हम 2 दिन पहले हमारे DGP साहब और हमारे खास तौर से हमारे डायनेमिक मिनिस्टर KT रामाराव कमिश्नर ऑफिस से इनाग्रेशन थे। आप बताइए कहीं पर भी इंडिया में ऐसी बिल्डिंग बन सकती है जिसका एरिया 29.5 करोड़ का खर्चा हुआ है और 27.5 एकड़ जमीन दी गई। उसी तरह हमारे CM साहब का ये सपना है कि हम पुलिस को अच्छे से अच्छा, क्योंकि जिस स्टेट में लैंड ऑर्डर अच्छा होता है वही डेवलपमेंट आता है, और जिस घर में अमन होता है वही डेवलपमेंट आता है। और खुशहाली होने से डेवलपमेंट नहीं आता, दौलत बहुत है पर घर में टेंशन है और आदमी आपस में एक दूसरे से झगड़ा करता है तो बच्चों का फ्यूचर बहुत खराब होता है। उसी तरह इस स्टेट का फ्यूचर अच्छा होने के लिए हमारे पुलिस ऑफिसर को बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। मैं DC साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारे ऑफिसर की आज बात नहीं है, 2 दिन पहले मैं जेल डिपार्टमेंट गया था,
जेल से वार्डन आए थे ट्रेनिंग के लिए। तो आज मुझे प्राउड की बात है कि जो हमारा सेंट्रल हेडक्वार्टर है वहाँ की जेल से लोग आकर हमारी जेल में ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसी तरह हमारे पुलिस एकेडमी में भी तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल की कविता ने कर्नाटक में जारी राय दही के मौके पर एक ट्वीट करते हुए नफरत को मुस्तरद करने की राय दहिंदों से ख्वाहिश की थी। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म कविता ने अंग्रेजी जुबान में किए गए ट्वीट में कहा कि प्यारे कर्नाटक, नफरत को मुस्तरद करें, तरक्की, खुशहाली और समाज और आवाम की बेहतरी के लिए वोट दें। उनके इस ट्वीट के बाद काफ़ी दिलचस्प रद्दअमल सामने आया। कई कांग्रेस कायदीन ने इसको रीट्वीट करते हुए इसका जवाब दिया और कहा कि अवाम इस बार बीजेपी को मुस्तरद करते हुए कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और यही काम वो आइंदा तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में करने वाले हैं। बीजेपी के रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र ने रियासत की बीआरएस हुकूमत पर पसमानदा तबकात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। वरंगल में एक इजलास से खिताब करते हुए राजेंद्र ने बीआरएस और कांग्रेस दोनों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो दोनों पार्टियां पसमानदा तबकात को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीसी तबका बीआरएस और कांग्रेस को सबक सिखाते हुए बीजेपी को तेलंगाना में इक़्तिदार पर फायज करेगा। ईटला राजेंद्र ने रियासती वज़रा केटी रामाराव और तलसानी श्रीनिवास यादव और दीगर की जानिब से तेलंगाना में बीआरएस की तीसरी मरतबा इक़्तिदार हासिल करने की बात को मज़ाक़ा खेज़ करार देते हुए कहा कि रियासती वज़रा ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जो पूरा होने वाला नहीं है। కశ్మీర్ నుంచి మొదలుపెట్టి కన్యాకుమారి వరకు పదులుకున్నట్టుగానే నియంతృత్వానికి వ్యతిరేకంగా తీర్పునిచ్చినటువంటి చరిత్ర ఈ దేశంలో ఉందా లేదా? ఉంది అన్నప్పుడు మరి గీ ఎలక్ట్రానిక్ యుగంలో క్షణాల మీద పంపించే యుగంలో ఎందుకు మనం సెన్సిటైజ్ చేయలేకపోతున్నాం? ఎందుకు మనం కల్పించలేకపోతున్నాం? ఎందుకు మనం ఐక్యం కాలేకపోతున్నాం? ఎందుకు వదిలిపెట్టాలి? వాళ్ళ మీద లెక్కలేదు, వీళ్ళ మీద లెక్కలేదు. అమలు చేసుకుంటే చాలనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తప్పకుండా ఉండాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. నాలుగో సూచన ఏంటంటే ఇవాళ మురళీ మనోహర్ గారు ఒక మాట చెప్పినారు, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగం ఎక్కడ మారలేదు, పెద్ద మార్పు చెందలేదు. కానీ అనేక రకాల మార్పులు చోటు చేసుకుని రాజ్యాంగం సాక్షిగా రాజ్యాంగం ఉండగానే మన కళ్ళలో మట్టి కొట్టబడుతుంది. ఇవాళ మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, మనకు యూనిఫామ్స్ ఉంటాయి, స్కూల్లోకి పోయిన యూనిఫామ్, కాలేజ్ పైన కాలేజ్ దాకా ఎందుకు యూనిఫామ్ ఉంటుంది అంటే ఆత్మనిర్భరత భావం రాకుండా అందరి పిల్లలలో సమాన భావం ఉన్నట్టుగా యూనిఫామ్. अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना की आइंदा अमीर खास 2023-2027 के लिए डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर अल जफ़र को तेलंगाना का अमीर हल्का मुकर्रर फरमाया। डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर अल जफ़र का ताल्लुक़ हैदराबाद से है और वो साबिक़ में एसआईओ तेलंगाना मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के सदर हल्का और जमात इस्लामी हिंद शहर हैदराबाद के नाजी में शहर भी रह चुके हैं। उन्होंने साइंस में मास्टर्स के अलावा डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है और मुल्क की मौखर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता मीक़ात में वो जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के शोबे HRD के सेक्रेटरी रह चुके हैं, जबकि वो रियासती शूरा के रुकन के अलावा मौजूदा मजलिस नुमाइंदगान के भी रुकन हैं। हैदराबाद के राजेंद्र नगर के मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में दुर्गा नगर में एक घर में एक गैस सिलेंडर फट पड़ा। पुलिस के मुताबिक ये सिलेंडर उस वक्त फटा जब एक खातून खाना पका रही थी। खातून के फौरन बाहर आने से बड़ा हादसा टल गया। धमाके से घर की दीवारें गिर गईं। जोरदार शोर से आसपास के लोग खौफजदा हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया।
जैसे ऊपर ले जा करके मैं रेगुलेटर लगाया के मैं चावल चढ़ाया, वैसा ही ब्लास्ट करके आग लग गया पूरा। कुछ देर भी नहीं हुआ तुरंत लग गया। उसके बाद मैं बुझाने की कोशिश की मगर नहीं बुझ पाई। फिर अपने जान बचा के मैं बाहर निकला और ब्लास्ट कर गया। हम भी हुए थे, मेरी बेबी बच्चे सब थे, छोटे 6 महीने के बच्चे सब लोग सेफ हैं। जब घर को नुकसान हुआ और सामान को नुकसान हुआ। मैं गैस ट्रक से लिया था, पेमेंट किया था HP गैस से। कौन सा एरिया? दुर्गा नगर नहीं यार, मिलारदेपल्ली विजयनगर। BSNL के 10 मुलाजिमीन तेलंगाना के जिले मेदक में पेश आए सड़क हादसे में जख्मी हो गए। यह हादसा चाशुम्बे की सुबह जिले के चेगुंटा के करीब कौमी शाहराह नंबर 44 पर उस वक्त पेश आया जब BSNL के बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और यह बस प्राइवेट ट्रैवल्स की बस से टकराने के बाद उलट गई। इस हादसे में 10 मुलाजिमीन जख्मी हो गए, जिनमें एक रविशंकर रेड्डी शदीद जख्मी हो गए। कंपनी की इंतजामिया ने फौरी तौर पर मुलाजिमीन को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि रविशंकर को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद लाया गया। ये बस सिद्दीपेट से 25 मुलाजिमीन के साथ चंपापेट में अपनी यूनिट ले जा रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। शहर के कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में प्रसन्ना नगर में चाशुम्बे की दोपहर एक मकान में आग लग गई। आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी। धुएं की वजह से मकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया। इमारत में मौजूद लोग फौरी बाहर निकल आए। मकामी लोगों का ख्याल है कि एक शख्स आग की लपेट में आ गया। मकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस तहकीकात कर रही है कि हादसा कैसे पेश आया। कुछ नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।